Just one sec. You sure as hell ain't the IT guy. Hello learners, are you ready to learn English from Fast and Furious movie? Yes. तो चलिए सीखते हैं हम इंग्लिश फास्ट एंड फ्यूरियस ज़बरदस्त मूवी के साथ। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस बनाना अलग चीज़ है, प्लस इंग्लिश को समझना और बोलना अलग चीज़ें हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश की साइंस और क्या होता मतलब, चलिए देखते हैं। Just one sec. You sure as hell ain't the IT guy, so you better start talking before I break that finger 6 different ways and stick it right where the sun doesn't shine. उसने बोला जस्ट 1 सेकेंड, मतलब उसका कहने का मतलब कि बस 1 सेकेंड रुको। इशारा समझ रहे हो और सेंस समझना, ठीक है। फिर रॉक बोलता है यू श्योर एज हेल एंड द IT गाय। IT गाय, ठीक है, इट गाय नहीं है, ये IT गाय है, ध्यान रखना। श्योर एज हेल, श्योर एज हेल का मतलब होता है निश्चित रूप से, बातों में उसकी वजन है, वो कहना चाहता है निश्चित रूप से, ठीक है। एंड AINT और कॉमा टी, इसको हम इज नॉट की जगह पे, एम नॉट की जगह पे या फिर आर नॉट की जगह पे भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोलने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, अब मैं बोलूँ कि मैं एक लड़का नहीं हूँ तो मैं बोल सकता आई एंट बॉय। गुड। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। यू श्योर एज हेल एंड द IT गाय, इसका कहने का मतलब है कि तुम निश्चित रूप से IT के आदमी नहीं हो या IT वाले नहीं हो। IT वाले जो होते हैं ना, वो कंप्यूटर में ठीक करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह सही करते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, सेंस को समझना। सो इसलिए यू बेटर स्टार्ट टॉकिंग बिफोर आई ब्रेक दैट फिंगर 6 डिफरेंट वेज एंड स्टिक इट राइट वेयर द सन डजेंट शाइन। मतलब समझना, और अगर तुम सेंटेंस बनाना जानते हो तो सेंटेंस अलग चीज़ें होती है और सेंस अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ध्यान देना, ये बोल रहा है इसलिए, सो का मतलब इसलिए, यू बेटर स्टार्ट टॉकिंग बिफोर, तुम इसलिए तुम पहले तुम बोलना शुरू करो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बोलना शुरू करो, ठीक है। बिफोर पहले, इससे पहले कि मैं तुम्हारी उस उंगली को, जो उंगली को दिखा रहा है उस उंगली के बारे में कर रहा है, कि उस उंगली को मैं 6 अलग तरीकों से, डिफरेंट वेज मतलब अलग तरीकों से, 6 अलग तरह से, तरीके से तोड़ दूँ, ब्रेक कर दूँ, तोड़ दूँ। और स्टिक, स्टिक मतलब होता है चिपकाना, ठीक है, स्टिक मतलब चिपकाना, लेकिन चिपकाने की बात नहीं हो रही है। स्टिक इट राइट वेयर, उस जगह पे लगा दूँ, उस जगह पे चिपका दूँ जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। तो अगर इसको अगर पूरा सेंस बनाओगे तो देखो ऐसे कह रहा है, रॉक कहना क्या चाह रहा है, सुनो। बस 1 सेकेंड, तुम निश्चित रूप से IT के आदमी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बोलना शुरू करो, इससे पहले कि तुम्हारी उस उंगली को 6 अलग तरीके से तोड़ दूं और तुम्हारे पिछवाड़े में फिट कर दूं जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Vision hubs, right? इसने बोला विजन हब्स, राइट। तो ये पूछ रहा है विजन हब सही है, मतलब इसने कुछ विजन इसका नाम देखा होगा, विजन हब्स इसका नाम है, विजन हब्स, ठीक है। तो इसने बोला विजन हब्स सही है, इसने बोला, अब देखो ये क्या बोलेगा। That's right. I'm also the last man on Earth whose computer you want to be hacking into. You just earned yourself a dance with the devil boy. दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक। आई एम ऑल्सो द लास्ट मैन ऑन अर्थ, ठीक है। ऑन अर्थ मतलब ये कह रहा है कि मैं भी पृथ्वी पर आखिरी आदमी हूँ। हुज कंप्यूटर, जिसका कंप्यूटर। यू वॉना वी, वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोल रहा है, वॉना प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एंड का था बताया था मैंने, आर नॉट को एंड, ऐसी वॉन्ट टू को वॉना, ठीक है। बी हैकिंग इन टू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक, मैं भी धरती का आखिरी आदमी हूँ जिसका तुम कंप्यूटर हैक करना चाहते हो। यू जस्ट अर्नेड योर सेल्फ अ डांस विद द डेविल बॉय। अर्नेड मतलब कमाना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्नेड कमाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है आमंत्रित किया इसने, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, यू जस्ट अर्नेड योर सेल्फ, तुमने अपने आप को एक नृत्य के लिए शैतान बॉय को, शैतान लड़का मतलब या तो फिर शैतान को आमंत्रित किया है,
तो पूरा बताऊं तो रॉक ऐसा कुछ कह रहा है। Agent Hubbs, right? बिल्कुल सही, मैं भी धरती का आखिरी आदमी हूँ जिसका तुम कंप्यूटर हैक कर रहे हो, और बस तुमने सिर्फ अपने लिए एक शैतान को आमंत्रित किया है। You're under यू आर arrest. अंडर अरेस्ट, मतलब तुम गिरफ्तार हो। Like I said. लाइक आई सेड मतलब कि होता है, इसका मतलब होता है जैसा कि मैंने कहा। पास्ट टेंस में बात हो रही है, लाइक आई सेड, लाइक आई सेड, जैसा मैंने कहा। I'm here for the team that crippled my brother. इसने बोला आई एम हेयर फॉर द टीम, मैं उस टीम के लिए आया हूँ जिसने क्रिपल्ड मतलब होता है कि अपांग, विकलांग, ठीक है, अपंग कर दिया मेरे भाई को। मैं उसके लिए आया हूँ, मैं उस टीम के लिए आया हूँ जिसने मेरे भाई को अपंग कर दिया। ठीक है, तुम गिरफ्तार हो। जैसा कि मैंने कहा, मैं उस टीम के लिए यहाँ हूँ जिसने मेरे भाई को अपंग किया। There ain't no goddamn team. It was just one man. And he's standing right in front of you. वही वाली बात आ गई। एंड का मतलब होता है आर नॉट, ठीक है, नॉट, देर आर नॉट, नो गॉड डैम टीम, मतलब समझ रहे हो। नो गॉड डैम का मतलब देखो, गॉड डैम का मतलब अगर पूरा अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब होता है धक तेरी की, और गॉड डैम को अगर स्पेस में डाल रहे हो, गॉड GOD स्पेस DAMN, तो इसका मतलब होता है हे भगवान। तो इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि कोई टीम नहीं है। फिर क्या बोलता है, इट वॉज जस्ट वन मैन एंड ही इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इट वॉज जस्ट वन मैन, सिर्फ एक आदमी था, ठीक है, सिर्फ एक आदमी था, या फिर यह एक आदमी था जो वह अभी आपके सामने खड़ा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैंडिंग राइट हियर, ठीक है। तो रॉक कैसे कह रहा है, रॉक कह रहा है कोई टीम नहीं है, यहाँ एक ही आदमी था, वह तुम्हारे सामने खड़ा है। The lady was right. द लेडी वॉज राइट, मतलब जिस लेडी से ने पहले बात करती उसके बारे में कह रहा है, द लेडी वॉज राइट, औरत सही थी। You are a terrible liar. यू आर अ टेरिबल लायर, टेरिबल मतलब तो भयानक, तो टेरिबल यहाँ पे ये नहीं बोल सकते भयानक झूठा, लायर मतलब झूठा, तो तुम बोलोगे तुम बहुत झूठे हो, ठीक है, ये नहीं कि भयानक झूठा है, क्या मतलब, तो डरावना थोड़ी है वो औरत सही थी, तुम बहुत झूठे हो। अब यहाँ गुथाई स्टार्ट हो रही है, दे स्टार्टेड फाइट, सो लेट्स स्किप दिस सीन, ओके। अब यहाँ पे गुथाई होती है, वो गुथाई करेंगे अपनी, तो जब तक हम आगे बढ़ते हैं। How do I find him? इसने बोला हाउ डू आई फाइंड देम, तो ये नहीं, इसका अब तुम इसको सेंस बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे तो क्या मतलब बनता है कि मैं उन्हें कैसे ढूंढता हूँ। यहाँ पे मतलब ये कह रहा है, इसका सेंस है कि मैं उन्हें कैसे ढूंढूँ, हाउ डू आई फाइंड देम, ओके। सेंटेंस बनाना मत सीखो, बोलना सीखो और समझना सीखो, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The official answer is you don't. कह रहा है द ऑफिशियल आंसर इज यू डोंट, मतलब कह रहा है कि तुम आधिकारिक, ऑफिशियल मतलब आधिकारिक रूप से जवाब देता हूँ कि तुम मत करो, यू डोंट, तुम नहीं करो, मत करो, ठीक है। मैं उन्हें कैसे ढूंढूं, आधिकारिक जवाब है तुम मत करो। He killed Han. Almost killed my family. ये कह रहा है ही किल्ड हान एंड ऑलमोस्ट किल्ड माई फैमिली, मतलब इसका मतलब यह है कि उसने हान को मार दिया और ऑलमोस्ट मतलब लगभग मेरे घर वालों को भी मार ही दिया था, मार ही डाला था, तो ऐसा कह सकते हो। तो इसका कहने का मतलब है उसने हान को मार दिया और लगभग मेरे परिवार को भी मार डाला था। He also tried to put me in a body bag too. Which is why when I get out, I'm gonna put a hurt on him so bad he's gonna wish his mama had kept her legs closed. But until then, my official answer to you is stand down. कह रहा है he also tried to put me in a body bag, ठीक है, he also tried to put me in a body bag, to मतलब उसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी बैग की बात हो रही है। बॉडी बैग मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा कि उसमें क्या नाम है उसका, हॉस्पिटल वगैरह में तो देखते हो लाशों को बॉडी बैग के अंदर रख देते हैं, फिर चैन लगा देते हैं,
फिर फ्रीजर में डाल देता, उस बॉडी बैग की बात कर रहा है। तो इसने कह रहा है कि उसने मुझे भी बॉडी बैग में रखने का, पुट मतलब रखना होता, रखने का कोशिश किया था, रखने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे इसका सेंस मतलब बनता है इसका कि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, ठीक है। ये नहीं कि मैं इसका मतलब ये बोलूँगा कि उसने मुझे बैग में रखने की कोशिश की, तो इसका मतलब कुछ बनेगा ही, इसीलिए उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। विच इज़ वाई का मतलब होता है जिस वजह से, इस वजह से, इसलिए। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए व्हेन आई गेट आउट, जब मैं बाहर आऊँगा, ठीक है। गेट आउट मतलब बाहर आना। आई एम गोना, गोइंग टू को बोलेंगे गोना, बता रखा पहले मैंने, आर नॉट को एंड, ठीक है। वैसे ही गोइंग टू को गोना। पुट अ हर्ट ऑन हिम सो बैड, ठीक है। कह रहे हैं जब मैं बाहर आऊँगा तो गोना पुट, आई एम गोइंग टू पुट अ हर्ट करने वाला उसको, मतलब पीटने वाला उसको, ठीक है, चोट देने वाला है उसको। पुट हर्ट मतलब चोट देना उसको, उसकी बॉडी पे। सो बैड बुरी तरीके से। तो कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब पूरा है कि जब मैं बाहर आऊँगा तब मैं उसे बहुत तड़पाऊँगा, बहुत मारूंगा, बहुत चोट पहुँचाऊँगा, ठीक है। बैड, ही इज़ गोना मतलब गोइंग टू विश हिज मामा मतलब बात हो रही है मम्मी की। मामा हैड केप्ट हर लेग क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका हिज गोना विश हिज मामा मतलब ये कहना चाह रहा है कि विश मतलब होता है कि काश, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि वो अपनी माँ से कहेगा, ठीक है। हिज गोना विश हिज मामा, वो अपनी माँ से कहेगा कि काश मामा आपने अपने पैर बंद रखे होते, ठीक है। इसका मतलब ये बनना है सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अपनी माँ से कहेगा कि काश माम आप अपने पैर बंद रखे होते। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है, चलो मैं आगे पढ़ के बताता हूँ मैं। क्लोज्ड, बट अंटिल देन मतलब तो तब तक, ठीक है। लेकिन तब तक माई ऑफिशियल आंसर इज टू यू, मेरा आधिकारिक तुम्हें जवाब है, ठीक है। तुम्हें जवाब है कि तुम इज स्टैंड डाउन, ऐसा मत बोलो स्टैंड डाउन के पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड डाउन मतलब पीछे खड़े, मतलब डाउन का मतलब होगा नीचे खड़े हो जाओ, नहीं। स्टैंड डाउन का मतलब होगा पीछे हट जाओ, ठीक है। मेरा तुम्हें ये जवाब होगा कि तुम पीछे हट जाओ अभी, ठीक है। तो पूरा क्या कहना चाह रहा है, उसने मुझे भी मारने की कोशिश करी, इसलिए जब मैं बाहर आऊँगा तो उसे बहुत चोट पहुँचाऊँगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि माँ पैदा होने पर भी उसे बहुत अफसोस है। तब तक मेरा आधिकारिक जवाब है कि तुम पीछे हट जाओ। Now you know I can't do that. नाउ यू नो आई कैन डू दैट, अब तुम जानते हो कि मैं यह नहीं कर सकता, फ़ोन आ रहा है यार, इतना कोई बड़ा सेटअप है नहीं, तो सॉरी गाइस। अब तुम जानते हो कि मैं यह नहीं कर सकता। I do know you, Dom, which is why now I give you the brother-to-brother answer. You do whatever it is you gotta do. When you find that sumbitch, just do me one favor. इसने बोला आई डू नो यू टॉम, मतलब कि आई डू नो यू, डू अगर लगा दो और नो लगा दो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अवश्य जानता हूँ, ठीक है। डू यू नो, आई डू नो यू मतलब मैं तुम्हें अवश्य जानता हूँ, ठीक है। जरूर के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हें जरूर जानता हूँ टॉम। विच इज़ वाई, फिर वही वर्ड आ गया, विच इज़ वाई इसलिए, जिस वजह से। अब आई गिव यू द ब्रदर टू ब्रदर आंसर, जिस वजह से या इसलिए अब मैं तुम्हें भाई से भाई की तरह बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। यू डू वट एवर इट इज़, तुम्हें जो करना, यू डू वट एवर इट इज़ मतलब तुम्हें जो भी करना है। यू गॉटा डू, ठीक है। गॉटा डू तुम करोगे, तुम्हें जो करना है तुम करो या तुम करोगे। गॉटा का मतलब होता है गॉट टू, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट टू, तो इसको पूरा बना दिया इन्होंने गॉटा, GOTA गॉटा। अगर मैं बोलूँ कि माई राइड इज़ हेयर आई गॉटा गो, मतलब है कि मेरी सवारी यहाँ है, मुझे जाना होगा, मतलब थोड़ा सा मतलब जाना होगा, मुझे जाना होगा, तब वहाँ पे तुम कह सकते हो आई गॉटा गो, मेरी सवारी यहाँ है, माई राइड इज़ हेयर सो आई गॉटा गो, मुझे जाना होगा, ठीक है। मेरी सवारी यहाँ है इसलिए मुझे जाना होगा, आई गॉटा गो, ठीक है। जरूरी नहीं है आई हैव टू गो लगाओ या कुछ भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ में दम आ जाता है, आई गॉटा गो मुझे जाना है, ठीक है। तो हाँ, गॉटा गो, तुम्हें जो करना है तुम करोगे,
you find that sandwich, when you find that sandwich, just do me one favor. when, जब तुम find मतलब पाओगे, मतलब ढूंढ लोगे उसे, that उस sandwich का मतलब होता है हरामजादा। अब ये मतलब समझना, कुतिया का बच्चा। जब तुम उस हरामजादे को पालोगे तब मेरा डू मी वन फेवर, फेवर मतलब एहसान करना, मेरा एक काम कर देना, ठीक है। डू मी वन फेवर, मेरा एक एहसान करना। डॉम, मैं तुम्हें अवश्य जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भाई को भाई की तरह बताता हूँ कि तुम्हें जो करना है तुम करोगे। जब तुम उस हरामजादे को ढूंढ लोगे तब मेरा एक एहसान करना। What's that? Don't miss. उसने बोला व्हाट्स दैट, मतलब क्या, व्हाट्स दैट क्या है वह, क्या है वह। तो इसने बोला डोंट मिस, मतलब चूकना मत। क्या चीज़? चूकना मत, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें शुरू से इसका टेंसेस बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। वह क्या है? चूकना मत। आई होप यू गाइज कि आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद। कीप लर्निंग और कीप टॉकिंग। सी यू सून। जय हिंद।